जय श्री राम। ये तूफ़ान की हमारे पास 5 ब्लेड की स्टैंड फ़ैन है, जैसे तूफ़ान। और ये बिल्कुल आप पीछे के साइड से देखो या आगे के साइड से देखो, पूरी ब्रांड न्यू हैवी फ़ैन है। जहाँ तक कस्टमर के कहना है कि उनने पिछले साल इसको रन करके यानी कि चला करके रखा और इस साल नहीं चल रही है। ये प्रॉब्लम अक्सर आपके भी पंखे के साथ मतलब सुनने को या देखने को मिल जाएगी कि आपने पिछले साल पंखे चला करके रखी और इस साल नहीं चल रही है। तो आखिरकार इसका रीज़न क्या होता है, एक्चुअल में इसका प्रॉब्लम क्या होता है जिसके कारण से आपने पिछले साल रखा और इस साल नहीं चल रहा है। जैसे मैं सपोज के रूप में देखूं तो अभी हम फ़ैन को अभी दे रहे हैं सप्लाई, ऐसे सप्लाई हमने दे रखा है। और यहाँ से देखो कोई भी हम इसको रोटेशन कर रहे हैं तो फ़ैन नहीं चल रही है, ना ही हमारी सीरीज वायर ग्लो हो रही है। तो आखिरकार रीज़न क्या होता है, अगर आपकी भी फ़ैन के साथ इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे चेकआउट करनी है, चलिए ना आगे मैं इसी विशेष रूप से बात करने वाला हूँ। हर एक स्टेप को बहुत ही क्लियर रूप से समझना, ताकि अगर एक भी स्टेप को मिस्टेक करते हो तो शायद आप नहीं समझ पाओगे। सर्वप्रथम तो आती है कैप खोलने का। तो कैप तो ईजिली है, कोई भी खोल लेता है, अगर जिसको मन भी नहीं होता है वो भी कैप को खोल लेता है। तो चलिए सर्वप्रथम तो हम कैप को ओपन करते हैं। तो हमने कैप बॉक्स को ओपन किया तो इसमें हमको सारे के सारे मतलब कि जितने भी हमने इसमें कनेक्शन देखे सारे के सारे कनेक्शन हमको प्रॉपर दिखे। कोई भी कनेक्शन इसमें से डिसमिस या डिस्चार्ज नहीं है। तो कितने लोग, ज़्यादातर बेसिक लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए उनकी फ़ैन नहीं चल रही है तो उनकी ध्यान एक ही चीज़ पे जाती है, वो होती है कैपेसिटर। जैसे बात करो कि कितने लोग ये सोचते हैं कि हमने फ़ैन को रखा, हो सकता है कैपेसिटर हमारा डेड हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका कैपेसिटर बार बार डेड नहीं होता है। अगर आप गलत कंपनी के लेते हो या मतलब बढ़िया टाइप कैपेसिटर नहीं लेते हो तो आपकी कैपेसिटर ख़राब हो जाती है। ख़राब नहीं होती है, ब्लास्ट हो जाती है। ऐसे आपको मैनुअली इस कैपेसिटर ख़राब नहीं होता है, इसका पावर कम हो जाता है। फैक्टर जो होता है कैपेसिटर फैक्टिंग वो कम हो जाता है, जिसके कारण से आपकी फ़ैन स्लो हो जाएगी लेकिन बंद नहीं होगी। तो ये फ़ैन चल ही नहीं रही है। तो हालांकि कस्टमर भी इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, डायरेक्टली हमारे पास लेकर के आए। तो अगर आपके पास भी फ़ैन आती है तो सर्वप्रथम तो आपको क्या करनी चाहिए, सर्वप्रथम आपकी इसमें जितने भी कनेक्शन है वगैरह वगैरह, मतलब कैपेसिटर से लेकर के आपकी जितने भी इसमें कनेक्शन है सारे के सारे कनेक्शन इसमें से खोल लीजिए। जैसे हमने इसमें से कैपेसिटर वगैरह हटा लिए हैं, जैसे आपको मतलब इसमें 3 ही लीड वायर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ से टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो बहुत बेटर, अगर नहीं है तो सीरीज वायर से टेस्ट कर सकते हो। तो सीरीज वायर बनाना नहीं जानते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखी है, नहीं देखो तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। हालांकि मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ अभी मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर से टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना होगा और मल्टीमीटर को इसको रखना होगा कंटिन्यूटी पे। तो इसको टेस्ट करना होगा कंटिन्यूटी से। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने मल्टीमीटर को ले रखा है और मल्टीमीटर को हम यहाँ अपने मतलब पैरों पे रख लेते हैं। और उसके बाद देखना, अब हम इसकी ये वाली जो लीड वायर होती है इसमें आपको कभी भी ये चीज़ ध्यान देना है, इसकी जो मेन लीड वायर होती है आपकी कभी भी रेड हो सकती है या आपका ब्लू हो सकता है। तो इसमें रेड वायर जो बनाई गई है, ये रेड वायर मेन लीड बनाई गई है, जो कि दोनों के क्रॉस कनेक्शन होता है इसी वायर पे होता है। तो हम इसको यहाँ पे एक टेस्ट करेंगे और एक यहाँ पे हमको टचअप करना होगा। अगर कॉइल सही होगा तो हमारा रीड इसमें आना चाहिए। तो हमारा रीड इसमें नहीं आ रहा है और हमारा देखो इसमें भी रीड हमारी आ रही है। जैसे इस कॉइल में हमारी रीड नहीं आ रही है और इस कॉइल में हमारी रीडिंग आ रही है। जैसे इसको आपस में टेस्ट करेंगे तो हम अभी देखो हमारी रीडिंग नहीं आ रही है, यानी कि हमारी वाइट वाली कॉइल डिस्चार्ज हो गई है। उसके बाद अगर इस तीनों में रीडिंग आ रही है तो उस सिचुएशन में जो आपके फ़ैन के ये वाली जो वायर होते हैं मेन वायर, ये भी ख़राब हो सकता है, साथ साथ आपका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। सॉरी कैपेसिटर नहीं, आपका पीछे वाला रोटरी ख़राब हो सकता है। तो रोटरी और वायर को टेस्ट कर ले, अगर ये तीनों लीड वायर शो कर रहे हैं तो हमारा तो इसमें से एक ही लीड वायर मतलब 2 लीड वायर शो कर रहा है और एक लीड वायर शो नहीं कर रहा है। आप सीरीज वायर से भी टेस्ट करोगे तो सेम आएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए जैसे आपको पता है कि सर्वप्रथम इसकी जाली को ओपन की जाती है। तो हमने अब डायने को भी ओपन कर लेना है और डायने को बस आहिस्ता से ऐसे ओपन करके और प्रेस करोगे। इसमें 2 नट कसी गई है, आपको कितने में एक ही नट देखने को मिल जाती है, हालांकि इसमें 2 नट लगाई गई है। हमारी डायना भी निकल चुकी है। और डायने खोलने के बाद में अब देखो यहाँ पे ये जो बैक का ये जो स्क्रू होता है इसको ओपन की जाती है। ऐसे देखो ओपन कर लिए हैं और एक छोटा सा हैमर लेना है और आगे के साइड से ऐसे रफ करना है। आपकी रोटर निकल करके आगे आ जाती है। बात रही आपकी अब कॉइल की, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट इसका कॉइल होता है। तो कॉइल निकालने के लिए कुछ इस प्रकार के आपको वेल पिन लेने होंगे। हमने ऑलरेडी वेल पिन, ये मशीन का वेल पिन है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी लोहा इस टाइप का ले सकते हो, छड़ वगैरह जो भी वो ले सकते हो, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर काम होता है तो इसलिए हमने इस चीज़ को ले रखा है। तो अब हम इससे कैसे ऐसे इसको आपको रख लेनी है। बाय द वे हम लोग खड़े हालत से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं है तो ऐसे ही इसको ले लेना होगा अपने गोद में इसको। और गोद में लेने के बाद में ये वाली जो होती है ना, इसके जो लोहे होते हैं ये लोहे पे टच करनी होगी। ये जो स्टार्टर के जो ये लोहे होती हैं रिंग, यहाँ पे इस पे टच करनी होती है। तो हमने इसको आराम से इस पे टच किया और ऐसे
तो ये हमारी स्टॉट मतलब वायर निकल करके आ चुकी है, कॉइल निकल करके आ चुकी है। कॉइल हमको देखने में कोई भी डैमेज नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें भी डैमेज है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अब क्लियर व्यू से। तो ये हो जाती है हमारी कॉइल। और कितने लोगों का ये समस्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मतलब वो इस साल फ़ैन चला करके रखे हैं और पिछले साल वो देख रहे हैं तो उनकी फ़ैन नहीं चल रही है, तो उनके लिए ये बहुत ही कमाल की वीडियो है, पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसकी जैसे आप कॉइल को निकालोगे बाहर तो फिर आप देख सकते हो इसमें से, यहाँ से देखो यहाँ भी चूहा काटा है, आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, उसके बाद में यहाँ पे भी दिखाई देगा। उसके बाद में ये देखो, ये गौर रूप से आप जब देखोगे तो फिर यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ भी चूहा काटा है, ऐसे देख सकते हो आप। और इसका एक भाग यहाँ भी काटा है, तो इसका एक वायर काम नहीं कर रहा है, एक वायर काम कर रहा है। तो हमारा स्पष्ट रूप से होगा कि यही वायर जो कटी है बाहर वाली है स्टार्टिंग का, जिसके कारण से रनिंग का हमारी वायर नहीं चल रही है। तो ज़्यादातर तो बेसिक मतलब एक साल रखने का रीज़न ये होता है कि चूहा इसके अंदर घुसता है और इसकी धजिया उड़ा देता है, जिसके कारण से ये फ़ैन हमारी नहीं चल पाती है। इधर भी कुतर करके कुछ निशान वगैरह लगाए हैं, लेकिन ये भी चलने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको इसको जोड़ना होगा। तो इसके जोड़ने की विधि क्या होती है, तो सर्वप्रथम तो हम इसके धागे को काटेंगे यहाँ से, क्योंकि जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी के सभी स्टेप अपने फ़ैन के साथ फॉलो करना, बहुत ईजी और बहुत ही आसान तरीके से अपने फ़ैन को रिपेयर कर सकते हो। साइड मतलब जितना साइज़ का आपका चूहा काटा है उस साइज़ का आप धागे को हटा लेना। तो हमारी इतना दूर का काटा है, हालांकि यहाँ भी लगाई है तो इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वायर जुड़ी है। इस साइड हम वायर पकड़ेंगे और इस साइड हम ढूंढेंगे इसको, मतलब ऐसे जब सपोर्ट करेंगे ना तो इस साइड हमारी हिलेगी, जिसके कारण से हम वायर को आसानी से निकाल लेंगे। तो हमको इस साइड भी काटना होगा। ऐसे देखो हमने काट लिया, काटने के बाद में थोड़ा सा कॉइल को ऐसे वैसे हिला उला लेंगे, जिससे हमारी जो कॉइल बैठी होगी ना वो हमारी ऊपर के साइड आ जाएगी। तो हम अब इसे ऐसे देखेंगे आप, अभी आपको मैं ढूंढ कर दिखा रहा हूँ कि आखिरकार ये कॉइल एक्चुअल में है कहाँ। तो ऐसे हमने कॉइल को हिलाया तो फिर आपको दिखाई देगा कि इस साइड भी हमारी इस साइड हिला रहे हैं, तो हमारी इस साइड भी हिल रही है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा अभी हमारी ये वाली कॉइल हो जाती है, ये वाली एक साइड की निकल गई। अब दूसरी साइड को भी सेम अकॉर्डिंग उसी टाइप से करना होगा। ऐसे दिखेगा आपको, दोनों साइड हमारी निकल गई है। फिर से मैं मतलब इसको जोड़ने से पहले एक बार लीड वायर को टेस्ट कर लूँ आपके सामने मल्टीमीटर से, जैसे मैंने आपको पीछे ही टेस्ट करवाया, लेकिन इस साइड अभी भी टेस्ट करवा देता हूँ कि इसकी एक वायर लीड वायर काम कर रही है, एक लीड वायर काम नहीं कर रही है। कंटिन्यूटी रखे और मेन लीड वायर ये क्रॉस कनेक्शन है। तो ऐसे देखो यहाँ लीड वायर नहीं काम कर रही है वाइट वाले पे, और हमारा ब्लू वाले पे काम कर रहा है। ऐसे आप ब्लू वाइट भी चेक करोगे तो नहीं काम कर रहा है, हालांकि ये वाली काम करनी चाहिए। तो अगर ये लीड वायर काम नहीं करती है तो नहीं चल पाएगी। तो अब सीधा सा है, हमने वायर को निकाल लिया हुआ है। तो अब आपको पतले कैंची हो या आपका कुछ भी हो, जैसे हमने पतले कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो भी हो आपके पास उसको इस्तेमाल करके और आसानी से इसको बना सकते हो। छिल लिए हम आसानी से उसको, बहुत ही बारीक रूप से वायर को छिली जाती है भाई, बहुत ही पतली वायर होती है। और छिलने के बाद में हमने इसको कट किया, और कट करने के बाद फिर से टेस्ट करेंगे कि क्या हमारी लीड वायर अब काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ऐसे देखेंगे हम, वाइट वाला काम नहीं कर रहा था, जैसे आप दिखेगा कि वाइट वाली भी हमारी अब आ चुकी है। ऐसे देखो पहले वाइट वाला काम नहीं कर रहा था, अब वाइट वाला भी आ गया है और वाइट से ब्लू भी आ गया है। देखो हमारी सब कुछ सही हो चुकी है। अब बारी आती है इस पर हमको स्लीव रिंग लगाने का, यानी कि जब तक हम इसमें स्लीव नहीं लगाएंगे तब तक हमारी वायर नंगा है, और इसमें स्लीव लगा करके हम इसको कर देंगे फिर से धागा। देखिए हमारी कॉइल पूर्णतः रेडी हो चुकी है। फिर से इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि हो सकता है बांधते टाइम भी हमारी कॉइल डेड हो सकती है, डैमेज हो सकती है वायर ज़्यादा खींचने के कारण से। तो ऐसे आपको दिखेगा हमारी कोई भी इसमें से कॉइल लूज़ नहीं हुई है, दोनों हमारा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के दोनों प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं। अब बारी आती है इसका फिटिंग करने का। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं और देखते हैं कि फ़ैन हमारी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो जैसे मैंने इसको तो रिपेयर कर लिया हुआ है, आपने देखा इसको पूरा मैंने फुल रिपेयर कर लिया हुआ है। अब बारी आती है इसका इंस्टॉलेशन का। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए फिर से वही विधि है, इसको ऐसे हम रखेंगे और फिर से जैसे मैंने आपको बताया इस भेल पिन का, तो भेल पिन से इसको आहिस्ता आहिस्ता ठोक करके अंदर के साइड कर लेंगे। और एक चीज़ ये और बताऊँ कि ठोकने के बाद में एक चीज़ ये रखना है कि आपकी जो रोटर होती है ना, ये रोटर ये कभी भी आपकी स्टार्टर की बीच में होनी चाहिए। ये नहीं कि कितने सिचुएशन में ये होते हैं कि रोटर आपकी बाहर चले जाते हैं या पीछे चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं, ये रोटर जो होती है पूरी स्टार्टर की बीच में होनी चाहिए। तो हम फिर से इसको मतलब इसका भी एक इसमें डालने का एक लेवल होता है कि इसको कैसे कौन सी भाग कैसे होता है, अगर टेढ़ा हो जाता है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैं नज़दीक बोलूँगा आने के लिए कि ये जो ऊपर कैप कसने वाली जो होती है ना, इसमें एक होल जो होगा आपका दोनों पिन के मिडिल में होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो सेंटर पिन होता है ना, ये सेंटर लॉक, ये आपका दोनों जो ये क्लैंप होता है इसके बीच में होगा। और इस होल को देखोगे तो आप एक बाही के सामने होगा, फिर से इस होल को देखोगे तो एक बाही के सामने होगा। तो ये जो दोनों के बीच में होता है ये वाला होल, ये सबसे ऊपर के साइड रहेगा। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना होगा। उसके बाद में कितने लोग ठोकते टाइम ये वायर को कट कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं आती है जिसके कारण से कट हो जाती है। तो सर्वप्रथम इस वायर को हमको बाहर लेना होगा, जिससे हमारी वायर भी ना कटे और हमारी काम भी आसानी रूप से होते रहे। तो बस अब आसानी से इसको हम ऐसे
देखो जा करके बैठ गई है। अब बारी आती है स्क्रू कसने का, तो स्क्रू कस के फटाफट से टेस्ट करते हैं। तो हमारी सारी कनेक्शन हो चुकी है, हमारी प्लग ये रही। तब इसको हम देते हैं सप्लाई और मेन लाइट और देखते हैं कि क्या हमारी पंखा चल रही है कि नहीं चल रही है। जैसे अभी आपको दिखेगा कि हमारी फ़ैन चालू हो चुकी है और मतलब ये प्रॉपर स्पीड में आपकी चल रही है, इसलिए अभी ये स्पीड नहीं दिख रहा है ताकि हमारी फ़ैन ऊपर वाला चल रहा है, जिसके कारण से इसकी प्रेशर आपके पास नहीं पहुंच रहा होगा। सो फिर भाई अगर आपकी भी फ़ैन इस तरह से ख़राब होती है जो कि पिछले साल से रखी हुई हो, तो आप आसानी से उसको रिपेयर और बना भी सकते हो और सही भी कर सकते हो। हालांकि ज़्यादातर आप कॉइल चेंज करवाने जाते हो तो 350-300 रुपये के अप्रॉक्स आपको खर्च आ जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।